गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगनर्स DD4B। तो ट्रेडर आज हम बात करने वाले प्राइस एक्शन की। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर पूरी 14 वीडियोस की एक सीरीज बना चुका हूँ, बट अभी मैं आपको प्राइस एक्शन बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू बताने वाला हूँ, जो बेसिकली मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, ये पूरा गाइड रहेगा प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड सेंटिमेंट्स का, राइट ट्रेडर। तो ट्रेडर स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन। पहली बात, मैं ये नहीं बताने वाला प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों यूज करना चाहिए, सिर्फ प्राइस एक्शन की जो कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फिर मैं प्राइस एक्शन किस तरीके से यूज करता हूँ चार्ट में, वो आपको बताऊंगा, राइट। सबसे पहले क्यों प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, बिकॉज आप वीडियो देखेंगे, हर एक बंदा अगर अपनी प्रॉफिट की वीडियो डालेगा तो बोलेगा प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड, यू सी दैट 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज, व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रेडिंग लाइफ, राइट। बेसिकली ट्रेडर प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन होता है ये चीजें, कैंडल्स, बियरिश, बुलिश एंड डोजीज, हैमर, हैंगिंग, इन्वर्टेड, एंड ये इतनी सारी जो कैंडल्स होती है ना, एक लाइन पे बनती है ये ना, एक ऊपर एक रेसिस्टेंट होता है, एक सपोर्ट होता है, वो आपको पता होगा, मुझे पता है। यहाँ एक ऐसी कैंडल्स बनती है, इन पांचों जो उसका मैंने नाम लिया, या यहाँ बनती है, वहीं से पता चलता है कि मार्केट अभी तोड़ेगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो ये दो चीजों के ऊपर ही काम करता है प्राइस एक्शन, जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाने में हेल्प देता है। अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाते कैसे, तो आप मेरा प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हैं अपने प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पे, राइट। तो अभी प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहले बहुत ही मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज क्या होता है ना कि हम इंडिकेटर यूज करते हैं, हमें ना प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता। एक तरीके से मान के चलिए प्राइस एक्शन एक इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपको, जैसे स्टॉक इंडिकेट करता है कि 80 के ऊपर से अगर काट दिया ये लाइन, इधर जो भी कैंडल होगी उसके ऊपर अपने को सेल मारना, और इधर से काट दिया तो इधर अपने को बाय करना होता है, राइट सिनेरियो। ऐसे ही अपना जो प्राइस एक्शन का होता है वो आपको कैंडल्स के थ्रू मिलता है। ठीक है, लोग बोलते हैं यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, तो हमने देखो यहाँ से ट्रेंड ऐसे चल रहा था, यू सी ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, और देन ब्रेकआउट, बिकॉज आपको यहाँ से ब्रेक मिल गई। यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी कोई कैंडल बनेगी जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन ब्रेकआउट इनके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ब्रेकआउट डिपेंड होता है कैंडल स्टिक्स पे, राइट। देखो आप जब सीखते हो ना किसी से, तो उस आदमी को पता है नहीं पता, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, बट मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि प्राइस एक्शन आपको सीखना है तो उससे पहले आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का बहुत ज्यादा ग्रिप अच्छा होना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू। देखो मैं प्राइस एक्शन में इतना अच्छा नहीं हूं, बट मैं ट्राई करता हूं, बिकॉज मैं हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में अच्छा नहीं हूं। मैं सिर्फ 3 से 4 कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करता हूं, डोजी, इनसाइड बार, पिन बार, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और एक हैमर कैंडल्स के ऊपर मैं ज्यादा ट्रेड करता हूं, जिसके अकॉर्डिंग मैं करता हूं, जिसमें मेरी अच्छी खासी पकड़ है 17 कैंडल स्टिक में से 5-6 में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस एक्शन के अच्छे से रूल्स बताऊंगा कि अगर ऐसा कुछ बन जाए तो आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है, राइट। ये एक तरीके से बेस्ट इंडिकेटर है जो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना, देखो काफी लोग को इजी नहीं होता है, बिकॉज क्या करते हैं ना, काफी लोग क्या करते हैं कि ऐसी लाइन बना दी, फिर एक लाइन ऐसे बना दी, फिर एक लाइन ऐसे बना दी, फिर एक लाइन ऐसे, समझ में नहीं आता कौन सी एक्चुअली में लाइन है। तो मैं आपको वो बताऊंगा एक्चुअली में क्या चीज होती है नहीं होती, वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं। एक तरीके से आपको आगे पता चलेगा कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल ट्रेंड होता है जो हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को, जिससे प्यार होता है, जिससे प्रॉफिट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बिकॉज आप एक सिंगल इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आपको 10-20 पॉइंट्स मिल गए, यू आर हैप्पी, बट अगर वहीं आपको अगर 10-20 की जगह 100-200 पॉइंट्स मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। वही चीज, उसे हम प्राइस एक्शन का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस कहलाते हैं, राइट। और सबसे लास्ट में, डू व्हाट द बिग बॉयज आर डूइंग। आपको पता है कि बिग बॉयज क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं, राइट, यही तो काम करते हैं। वो इसी तरीके से ट्रेड करते हैं कि आप, उनका लॉसेस भी बहुत ज्यादा होता है, लॉसेस भी बहुत ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट भी उससे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर गाइस आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में नहीं पता, तो हमारी प्लेलिस्ट, कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में आप पता कर सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या। अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू अगर ट्रेड कर रहे हैं तो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ना करें, राइट। तो ट्रेडर जिस कैंडल स्टिक में मेरे पास में बहुत अच्छे से बैलेंस है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले होती है बियरिश। हम दो कैंडल को एक साथ लेकर के चलेंगे ट्रेडर, ठीक है। दो कैंडल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एक बुलिश एक बियरिश, राइट। ट्रेडर क्या होता है ना, यू सी दैट, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब अपना ना एक कैंडल ऐसे बनता है, क्या होता है ना, जैसे कि अपना एक रेड कैंडल बनेगा, सॉरी ग्रीन कैंडल बनेगा पहले, मतलब अच्छा सा अपने को सेंटीमेंट दे दिया आपको। ट्रेडर मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उस वीडियो में मेरे को ये पता होना चाहिए कि आपको हर एक कैंडल का क्लोज ओपन हाई का अच्छे से पता है, राइट। मैं इस चीज को मान सकता हूँ, बिकॉज आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हुए, अगर आप बिगनिंग भी है, अगर आप मेरी वीडियो किसी की भी वीडियो देखे, पता होगा कि किसी ग्रीन कैंडल का हाई ओपन क्लोज का रेड कैंडल का क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा नहीं बताने वाला, राइट। तो ट्रेडर क्या होता है ना कि बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है कि जब आपका ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉइंट था, 4 रुपए का ये प्राइस था, ये 1 रुपये, ये सॉरी ये ले लो 10 रुपए का प्राइस था, सपोज करो 10 रुपए का प्राइस था, ये गया 5 रुपए तक शेयर गया। तो ये थी जो भी मिनट की कैंडल आपने ली। फिर ये कैंडल बना जिसमें 10 से स्टार्ट हुआ, ये 11 से स्टार्ट हुआ ये कैंडल, और वो जाकर के बनी कहाँ तक गई, वो
एटलीस्ट 4 तक, मतलब जो इसका प्राइस था ना वो इसने कवर कर लिया। मतलब पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल बड़ी थी और वो कैंडल इससे बड़ी होने के बाद में उसका कलर भी चेंज था। एज इट इज आप देखेंगे बुलिश में भी पहली रेड कैंडल उससे ज्यादा बड़ी बनी ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, तो बुलिश मान ली जाएगी। और अगर नीचे आ जाए तो एक ग्रीन, अगर रेड आ जाए तो आप बियरिश मान लोगे। तो ये सेंटीमेंट होता है बाय सेल का सेंटीमेंट, लोग बोलते हैं इस तरीके से बाय सेल होता है। ठीक है, ठीक। अब ये सारी कैंडलस्टिक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कैंडलस्टिक आप जब भी अप्लाई करें जब आपका मार्केट ट्रेंडिंग साइड में हो या मार्केट आपका सपोर्ट के ऊपर या रेसिस्टेंट पे खड़ा हो, राइट। तो सबसे पहले हम बियरिश का एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रेडर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहीं से दोबारा गया और दोबारा वापस आया। तो आपको ये दोबारा 1 टाइम कंफर्मेशन एंड 2 टाइम कंफर्मेशन मिल गई, मतलब ये आपका रेसिस्टेंट हो गया। अब यहाँ से देखो, अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, एक मिनट ट्रेडर, ये देखिए अब मैंने ये चीज़ आपको बता दी, रेसिस्टेंट है। ठीक है, ये कितने मिनट की भी अपने को इससे मतलब नहीं कितने मिनट की कितने नहीं। पहली कैंडल ग्रीन बनी, देखो यू सी दैट, और फिर रेड कैंडल बनी जिसके इसी एक पैटर्न बनी। तो ये अपने को पैटर्न देता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, बट ये पैटर्न हमेशा या तो इस लाइन पे बनना चाहिए या इस लाइन पे बनना चाहिए। तो ये काफी अच्छे काम करते हैं, राइट। आपका प्रॉफिट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस हमेशा आप रखना अपने रेसिस्टेंट को, और अपना आप ट्रिगर करना एंट्री हमेशा इसके लो को ब्रेक करते ही, एटलीस्ट मतलब लो ब्रेक या काफी बड़ा कैंडल है तो इसका एवरेज कर लेना, ऑन एन एवरेज इस लेवल पे आप सेल करना, और आप प्रॉफिट कितना ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1:2, 1:1 और वट, राइट। तो सेम सिचुएशन आपके लिए बुलिश की रहेगी, राइट ट्रेडर। देखो मैं बहुत आराम से और बहुत इजीली इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है इसके बारे में कि कौन सी कैंडल किस लेवल पे करनी चाहिए। डोजी क्या हमें क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट पे करनी चाहिए, सपोर्ट पे करनी चाहिए, क्या बुलिश हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आपको हर एक चीज बारे में बताऊंगा मैं। नेक्स्ट बुलिश के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, ट्रेंड देखो, ये कभी कभार क्या करते हैं ना कि ट्रेडर ये ट्रेंड है, ये आप ट्रेंड मूव है, तो ये कभी कभार आपको रेसिस्टेंट ऐसे कभी कभार होता है ना, ये भूल जाइए कि ये वाला पार्ट आपके पास में नहीं था। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला पार्ट आपके पास में नहीं था। वेट अ मिनट, राइट। आपको इससे और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आप ये मान लीजिए पीली लाइन है, पीले वाला पोर्शन है ना आपके पास में नहीं है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि पीले वाला पोर्शन आपके पास में नहीं है, सिर्फ आपके पास में ये वाला पोर्शन है। मार्केट ऊपर है, अप ट्रेंड में है, हमें नहीं पता कि रेसिस्टेंट है सपोर्ट, हमने बनाया नहीं लाइन। ठीक है, सपोज करो ऊपर गया लाइन, अब इस तरीके की कैंडल्स बनी, इस तरीके की कैंडल बनी, तो हमारे को सेंटीमेंट आ जाएगा कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। अगर इसका लो ब्रेक कर देता जैसे इसने ब्रेक किया, वैसे समझ जाना रेसिस्टेंट और सपोर्ट की जरूरत नहीं थी हमें इधर, और हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अपने को एंट्री सेल की डालनी है, राइट। इसे समझ में आई। सेम एज इट इज, इसे समझाने के लिए मेरे को इधर आना पड़ा। ट्रेंड है डाउनवर्ड, यू सी दैट डाउनवर्ड ट्रेंड है, अपने को बना एक बुलिश कैंडल, यू सी दैट बुलिश कैंडल बना, और ट्रेंड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, और हमेशा ट्रेडर अगर आपको अपना प्रॉफिट अगर चेज करना है तो लोग क्या करते हैं ना, लोगों का काम क्या है कि लोग आपको क्या कहते हैं, जैसे कि देखो ट्रेडर यहाँ गया ऐसे और यहाँ ऐसे, तो आपको प्रॉफिट कहाँ रखना होता है, यहाँ आपका बना ये बुलिश कैंडल, ये वाला पैटर्न आपको इधर बना, आपको अपना टारगेट इस लेवल पे रखना है जो पहला ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ से टच होकर के रिवर्स आ गया, रिवर्स आ गया, जो हमारा पहले वाला केस ऐसा भी आ सकता है, आ गया तो अपने को यहीं एग्जिट होना है या स्टॉप लॉस ट्रिगर ट्रोल करके यहाँ डाल देना है। ठीक है, समझ गया ट्रेडर। जो चीज़ यहाँ बता रहे टारगेट एट रिसेंट स्विंग हाई, जो अपना स्विंग हाई था वहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके साथ में 2 कैंडल कर ली बात, बियरिश और बुलिश, इन दोनों के दोनों सेगमेंट कर लिए, रेसिस्टेंट सपोर्ट और विदाउट रेसिस्टेंट सपोर्ट, मतलब ट्रेंड के हिसाब से काम भी करता है। अब आता है डोजी। देखो डोजी में ट्रेडर क्या होता है कि लोग ना डोजी मानते हैं 4 तरह की डोजी। देखिए अभी देखिए, इवनिंग डोजी, मॉर्निंग डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, अबेंडेंट बेबी टॉप, स्टार, हैंगमैन, हैमर। देखो मैं आपको बोलूंगा सीधा सीधा, डोजी आप हमेशा कंसीडर अगर करेंगे तो इस लेवल को डोजी कंसीडर करेंगे, इस लेवल को, मतलब इतने छोटे प्राइस में जिसका क्लोज और ओपन में सिर्फ ₹1 का चेंजमेंट हो। कभी भी इनको, जैसे ये आप डोजी मान सकते हैं, ये आप डोजी नहीं मानेंगे, ये आप डोजी नहीं मानेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। ये आप डोजी मान सकते हैं, एक रीजन इनके पीछे डोजी ना मानने का, दिस इज अ परफेक्ट डोजी, जिसके प्राइस में भले वो डोजी ग्रीन हो या भले डोजी रेड हो, अपने को वो डोजी नहीं मानना है, भले उसका प्राइस ग्रीन हो रेड हो, अपने को डोजी मानना है जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस हमेशा ₹1 के डिफरेंस में हो। ठीक है, ₹1 के डिफरेंस में हो, वो आपका डोजी मान लिया जाता है, राइट। डोजी में आपको समझाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़, यही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरे पास में एग्जांपल होगा तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ट्रेडर। 1 मिनट रुकेंगे आप तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, मेरे पास में डोजी का एग्जांपल नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ना। ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड ना, ये डोजी हमेशा ट्रेंड पे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, ट्रेंड पे काम करता है। आई विल शो यू हाउ ट्रेंड पे कैसे काम करता है। ट्रेडर मैं आपको लेके चलता हूँ इधर, ये देखिए ट्रेडर अपना ना क्या होता है कि अपना कैंडल्स बनता है, मैं आपको लेके चलता हूँ एक ग्रीन कैंडल का सिचुएशन। ये देखो ग्रीन कैंडल बन रही है अपनी, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकना ट्रेडर, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, राइट। मैं एक हाईलाइट ले लेता हूँ, इसमें हाईलाइट में ग्रीन हाईलाइट ले लेता हूँ, राइट। अपना ट्रेडर ये काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, यू सी दैट ट्रेडर, ग्रीन कैंडल बने एंड नाउ द वन डोजी इज क्रिएटेड। ओके, डोजी हो, अब एक डोजी ये बन गया। अब ऐसे नहीं कि डोजी के बाद में कि अब आपका मार्केट गिरेगा, फिर एक और डोजी बन गया, रेड कलर का डोजी बन गया,
ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन आता है मार्केट में, ऐसी बात नहीं, ऐसा भी सिचुएशन आता है मार्केट में, बट आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है ट्रेडर, राइट। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट होना है, सेल लेना है, नहीं लेना है। याद रखना, अगर काफ़ी दिनों से आप ट्रेंड में है मार्केट, तो अब अगर डोजी बनने की सिचुएशन आ जाए, 3-4 डोजी एक साथ बन जाए, तो प्राइस कहीं ना कहीं सेल साइड मूव हो जाता है, राइट। सेल साइड मूव हो जाता है, फिर आपको सेल साइड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो डोजी के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है मेरे लिए कि ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड फिर डाउनवर्ड हो जाता है डोजी का, राइट। तो डोजी इस तरीके से सेल साइड में, अब यहाँ से गो डोजी बन गया और यहाँ से फिर अप ट्रेंड में चला गया। तो डोजी हमेशा आपका जो काम करता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि डोजी सपोर्ट रेसिस्टेंट पे काम करता है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि मेरी जितनी भी मेरी स्टडीज ईच एंड एवरीथिंग है, वो 2 फैक्टर पे काम करती है। पहला, आरएनएस पे सपोर्ट रेसिस्टेंट 2 लाइन के ऊपर अगर ये डोजी या बुलिश और बियरिश कैंडल अगर बन जाए तो काम करेगी, या तो काम करेगी हमेशा ट्रेंड डाउन है, अगर तीनों में से कोई भी कैंडल बन गई तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन पे मेरी ये चीज़ काम करती है, और ये चीज़ देखो 100% काम किसी को नहीं करती। इसमें से आपको 70% भी अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बॉटम एंड टॉप किसी को नहीं मिलता। अगर मिलता है वो शायद शेयर मार्केट का बंदा अलग ही मानना है, तो मैं भी उससे सीखना चाहूँगा, राइट। क्योंकि हम अगर 70 पॉइंट्स भी लेके चल रहे हैं मार्केट से, बकाया 100 पॉइंट्स के अगर बोलेंगे नहीं हम बॉटम से खरीदेंगे, प्राइस भी नहीं मिलेगा और आप अच्छे से ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, राइट ट्रेडर, अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, बहुत अच्छी डोजी। अब ट्रेडर क्या होता है ना कि अब ये ट्रेंडिंग फॉर्म में दोबारा जब अगर आपका डाउनवर्ड कैंडल बन जाए, जिसे हम पिन बार भी बोलते हैं, हैमर को हम पिन बार भी बोलते हैं ट्रेडर, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इनफैक्ट मैं इन सभी के ऊपर एक सेपरेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छे से और नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो के अंदर में मैंने पिन बार को एक और बार लिया है, राइट। पिन बार में क्या होता है ना, पिन बार का मतलब होता है जिसकी बॉडी उसके टेल से 3 गुना छोटी हो, मतलब ये टेल बना फिर बॉडी बन गया, इस कॉल टू बी हैमर। इसे हम बोलते हैं हैमर। हैमर हथौड़ा, कहते हैं लेटा हुआ हो या अपवर्ड हो, तो भले ही कलर कुछ भी हो, लेटे हुए का और अपवर्ड का, अगर लेटा हुआ मतलब उल्टा अगर हथौड़ा है, तो याद रखना वो आपको हमेशा इट्स अपियर्स ड्यूरिंग अप ट्रेंड। अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है, ये आपको जब भी दिखता है जब ये अप ट्रेंड में जाएगा, और जब ये डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपको ये दिखेगा। देखो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे अच्छे से पता है, जिन्हें पता है ऑलरेडी हैमर की प्रॉपर्टीज, तो देखो उनकी बात अलग है, जिन्हें नहीं पता मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। डोजी आसान था बताना, इसलिए मैंने उसका चार्ट नहीं रखा था। देखो हैमर होता है, ट्रेडर्स ध्यान सुना, हैमर होता है जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मूव होता है, उसे हम हैमर बोलते हैं। और अगर जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है, उसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन पैटर्न। कैसे? देखो मैंने आपको क्या बोला, ये आपको जब ही बनेगा, ये जब ही बनेगा ट्रेडर जब आपका अप ट्रेंड में होगा। यू सी दैट मार्केट, देखो ये बना, यू सी दैट, ये देखो आपका हैमर बना, सपोज करो ये वाला फर्स्ट हैमर बना इधर, आपको मैंने बोला था अगर उल्टा हैमर बनेगा तो वो बनेगा डाउन ट्रेंड के लिए, तो डाउन ट्रेंड का हैमर देखो, यू सी दैट। अब अगर अप ट्रेंड का बन गया, सेकंड हैमर बना अपना, और अप ट्रेंड का अगर बनता है तो वो बनेगा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बनेगा तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? डाउन ट्रेंड का मूव, ठीक है, डाउन ट्रेंड का मूव। ओके अब बोलोगे सर इसमें भी डाउन ट्रेंड का मूव, इसमें भी डाउन ट्रेंड का मूव। देखो वो प्राइस रिजेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पिन बार कैंडल से पैटर्न नहीं है, एक तरीके का अबेंडेंट बेबी डोजी है, तो इसलिए इस लेवल पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अप ट्रेंड का मूव है। हमेशा आप अगर कभी भी हैमर हो, किसी भी कैंडल से पैटर्न में अगर आप एंट्री लेते हो, तो हमेशा उसके लो को ब्रेक होने देना, ठीक है, लो को ब्रेक, क्योंकि ये सेल ये दे रहा है मूवमेंट अपवर्ड की, बट इसका टॉप पे करते क्रॉस ही नहीं हुआ। हैंगिंग मैन ने क्या बोलते हैं, डाउन की एंट्री दे दी, तो हमेशा डाउन की एंट्री देने के बाद में इसे हमेशा एंड हमेशा ब्रेकआउट करने देना इसका लो। अगर इसका लो टूट गया तो हमेशा एंड हमेशा आप इसे सेल मारेंगे। अगर एकदम देखो ट्रेंडिंग फॉर्म में था ना ट्रेडर, यू सी दैट, ये ट्रेंडिंग फॉर्म में था, ये आपका ट्रेंड में था, और ट्रेंड में बना, जैसे ही ट्रेंड में बना ये मूवमेंट, और ये मूवमेंट बनते ही आपको कैसे बना, ये ऊपर जाते। अब ट्रेंड में अगर ऐसे बन जाए ना तो समझ जाना ट्रेंड चेंज हो जाएगा, राइट। एक मैं आपको दिखा देता हूँ पोटेंशियल हाई का। देखो अगर ये डाउन ट्रेंड में बना दे, अगर ये डाउन ट्रेंड में बना दे तो ट्रेंड अप हो जाएगा। अगर ये अब देखो देखो ध्यान से देख लो, आपके सामने है, कोई भी चीज़ मैंने नहीं छुपाई हुई। अगर ट्रेंड को फॉलो करना है ट्रेडर, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है ट्रेडर, अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो तो आपको मैं सॉरी बोलूँगा, इस चैनल पे आपके लिए कुछ नहीं है अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो तो, राइट। ये चीज़ मेरा कहना और आखिरी मानना आपके लिए, राइट। तो ट्रेडर सबसे पहले आपको मैं बता दूं हैमर की प्रॉपर्टीज़ के लिए, अगर ट्रेडर डाउनवर्ड ट्रेंड हो, और फिर आपके लिए एक और ट्रेंड, देखो मैं आपके लिए यहाँ, अगर ये डाउन ट्रेंड हो, और ट्रेडर आपके लिए यहाँ ग्रीन, और एक अपवर्ड मूवमेंट हो, राइट। अगर डाउन ट्रेंड हो तो इस तरीके का अगर हैमर बन जाता है तो समझ जाना इट्स टाइम टू बी अप। अगर ऐसा हैमर बन जाता है, अगर ऐसा हैमर बन जाता है ऊपर जाके, तो आपका क्या मतलब है, इसका सेंटीमेंट क्या है आपके लिए? देखो आप सेंटीमेंट क्या है आपके लिए अगर इस तरीके का हैमर बनता है तो, कि अभी भी अप ट्रेंड में रहने वाला है, ठीक है, अप ट्रेंड में रहने वाला है। अगर मैंने आपको बोला कि अगर 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 ये एक मिनट, अगर ये इस तरीके का, अरे यार सेलेक्ट हो जा,
अगर ये इस तरीके का बन गया तो मींस प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ प्राइस नीचे से रिजेक्ट हुआ, मतलब बायर्स बढ़ गए, यहाँ सेलर्स बढ़ गए, तो ये डाउन ट्रेंड के मूव में चला जाएगा ट्रेडर, ठीक है। इस मूवमेंट को बोलते हैं हैंगिंग मैन, इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इट्स टाइम टू, आपको कोई चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है सर शूटिंग स्टार क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया। अगर हैमर इस तरीके से बने बॉटम से और वो भी ग्रीन बने तो आपका प्राइस रिजेक्शन ऊपर की तरह, अगर ये रेड की तरह बन जाए ना तो कंटिन्यू समझना, ठीक है। और अगर ये ऊपर से बन जाए इस तरीके से तो प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हुआ है और ये रेड भी है तो कंफर्मेशन डबल मिल चुकी है, सो रेड है तो कंफर्मेशन डबल मिल चुकी है, राइट। तो अब मैंने आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बियरिश, बुलिश, डोजी, हैमर्स, हैमर की दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, हैमर एंड हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हमेशा टॉप से बनता है, बॉटम से हमेशा हमारा हैमर बनता है। हैमर के लिए हमने दो एग्जांपल भी पढ़ लिए, जिसमें से आपने शूटिंग स्टार जो ऊपर से क्रिएट हो और हमारा इन्वर्टेड हैमर जो हमारा नीचे से हो, उसे हम बोलते हैं हैमर और ऊपर वाले को बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। और ये पोटेंशियल डायरेक्शन आपको अच्छे से बता दी। तो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच ट्रेडर टू वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगिनर्स DD4B। इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्राइस एक्शन के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न का एक्चुअली मीनिंग बताया है आज, तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो ट्रेडर आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके आप सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक भी करें इस वीडियो को। एंड ट्रेडर आपको किसी भी तरीके की अगर कॉल चाहिए या आपको सीखना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग और सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको एज सुन एज पॉसिबल, आप जैसे ही रिवॉर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच ट्रेडर टू वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगिनर्स DD4B। थैंक यू।